श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप श्लोक संख्या 32 शब्दार्थ और तात्पर्य दिव्यांग ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्वकहे राजगृहाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। शब्दार्थ तत्र उसका पुत्र अति अत्यधिक तेजस्वी शक्तिमान विहरन खेलते हुए बालकों के साथ और बकही जो अभी बचकाना थे राजगना राजा द्वारा अगम विपत्ति प्रापितम दिया गया तातम पिता को श्रुत्वा सुनकर तत्र वहीं पर इदम यहाँ अब्रवीत बोला। अनुवाद। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य। महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्पवय बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक शुंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी जिससे वह इस आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली हो गया था। लेकिन चूंकि कलियुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलियुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कलि के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्यायी के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस प्रकार कलि के आघात के प्रति राजा द्वारा दिए जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्स्वरूपं रूपं तस्यागजं मुरिपुरिमाधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिकामाधवा सम्प्राप्त यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानि सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित ने भगवान की इच्छा से शमीक ऋषि के गले में सांप का हार डाल दिया। शमीक ऋषि को भी मालूम नहीं था कि इतने महान राजा उनकी कुटिया में आए हैं, उनके आश्रम में आए। और महाराज परीक्षित कभी ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं किया था और ये तो ब्राह्मण थे, उनसे आश्रम के हिसाब से देखे तो बड़े थे, वर्ण के हिसाब से बड़े थे। लेकिन यह अभूतपूर्व घटना का एकमात्र कारण था भगवान की इच्छा। अभी इस श्लोक में बताते हैं सुत गोस्वामी कि महाराज परीक्षित को ने ऐसा कार्य किया, वो शमीक ऋषि के पुत्र शुंगी
उनको मालूम पड़ा वो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उन्होंने तुरंत ही सब खेल छोड़ के शाप दे दिया। अभी शाप क्या है कल हम देखेंगे, लेकिन इससे प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें 4 शिक्षा मिलती है, महत्वपूर्ण शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। सबसे पहले यहां क्या लिखा, तस्य पुत्रो अति तेजस्वी, उनका एक पुत्र था, वो क्या था, अति तेजस्वी, और वो क्या खेल रहा था बच्चों के साथ, अनुभवहीन विहरन बालक और भकही, जो अर्भक है, ज्यादा बचकाने बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, उनके साथ खेल रहा था। तो ये बच्चे जैसा था, पर फिर भी वो क्या है, तस्य पुत्र अति तेजस्वी, तेजस्वी पुत्र था। तो देखिए ये कलयुग से पहले बालक, एक बालक तेजस्वी था और शाप दे सकता था, इतना प्रभाव था। यह है शिक्षण का प्रभाव। यहां प्रभुपाद लिखते हैं, पहली बात है कि बच्चों को ऐसा शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो अति तेजस्वी बने। अभी बच्चे को डांसर का, इंजीनियर का, डॉक्टर बनने का, पैसा खींचने का, लाओ खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, इसका शिक्षण दिया जाता है। इसीलिए डल होते हैं बच्चे लोग। जैसे पशु होता है, पशु हमेशा डरा हुआ रहता है, खाना मिलेगा कि नहीं, वो मारेगा कि नहीं, ऐसे सब लोग डरावने हो गए। निडर नहीं। अभी के बच्चे क्या निडर है, कोई निडर नहीं है। उनको शिक्षण नहीं मिला। यहां लिखा है कि ये शुंगी बालक था, वो उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। ये महत्वपूर्ण कि अति तेजस्वी कैसे बोले, ब्रह्मचारी की शिक्षा, ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतो दांत, गुरुकुल में भेजना चाहिए। अभी क्या पूरा उल्टा, कली के प्रभाव से क्या है, कली का कार्य क्या है कि वो वर्णाश्रम संस्कृति को तोड़ देता है, और संस्कृति की शुरुआत होती है शिक्षण से। संस्कृति की एस्टेब्लिश कब होगी, यदि बच्चे को शिक्षण दिया जाएगा तो वो तेजस्वी बनेगा और ये धर्म का रक्षण कर सकेगा। ये वर्णाश्रम धर्म है, उसका रक्षण तभी कर सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। अभी बच्चे को कोई भी प्रकार की ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग नहीं है, न तो उनको शास्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए बच्चे डल होते हैं, छोटी आयु में वीर्य नाश होता है, तो बच्चा डरपोक होता है, शक्तिहीन होते हैं। यहां तो अति तेजस्वी, इतना तेजस्वी कि राजा को शाप दे सके। सोचिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि कली राह देख रहा था प्रवेश की, इतना अति तेजस्वी होने के बावजूद भी कली उसमें घुस गया। उसके प्रभाव से उन्होंने ये प्रवेश किया, और उनके प्रभाव से ये पूरा कली प्रवेश हो चुका। कली के प्रभाव से ब्राह्मण बालक अति तेजस्वी होने के बावजूद भी गुस्से हो गया, क्रुद्ध हो गया और शाप दे दिया बिना जाने सोचे। आगे आएगा इतना बड़ा शाप, देखो मृत्युदंड का शाप दे दिया, ये आगे आएगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है, हमें ये समझना कि हम कितने भी अच्छे भक्त क्यों ना हो, इससे यही शिक्षा, कितने भी अच्छे भक्त क्यों ना हो, कली हमारे अंदर प्रवेश सकता है। प्रभुपाद के समय में बड़े बड़े भक्त थे, सन्यासी, स्टॉन्च डिवोटी, एक्सॉल्टेड डिवोटी, लेकिन बहुत सारे माया के प्रभाव में आके इसको छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया। तो हमारी क्या बात है कलयुग। हम तो ये प्रभुपाद के समय में इतने स्टॉन्च डिवोटी थे, प्रभुपाद का संग मिला था, प्रभुपाद से कितने समय रहते थे प्रभुपाद के पास, फिर भी वो प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, भक्ति छोड़ के चले गए। हालांकि उनको लाभ मिलेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि कली बहुत पावरफुल है,
सोचिए जो ड्रग्स लेते थे, लंबे लंबे बाल करते थे, 4 प्रकार के नियम का भंग करते थे, उनको प्रभुपाद ने शुद्ध भक्त बनाया। ऐसे लोगों को भी इसमें से कई सारे छोड़ के चले गए, तो हमारी क्या हालत हो सकती है। इसीलिए दूसरा पॉइंट क्या है, हम कितने भी तेजस्वी क्यों ना हो, कितने भी भक्ति में आगे बढ़े हुए क्यों हो, थोड़ा भी असावधान रहने से हमारा पतन हो सकता है, थोड़ा सा भी। इसीलिए सावधान रहना चाहिए, भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, कोई भी हालत में। हम देखते हैं अभी हम लोग 2000 से पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हमारे फोटा मतलब फोटा सबको भेज रहे हैं। हाँ, वहां से यहाँ तक सफर हुई है, लेकिन ये कोई अभी भी हम आश्वस्त नहीं है कि हमारा कल अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम तो ये श्रृंगी के सामने कुछ नहीं है, इतना पावर अति तेजस्वी था। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से ये समझना है ये सब चीजें, कि भाई मैं कौन हूं, मैं तुच्छ दास हूं, तुच्छ सेवक हूं, और मुझे कृष्ण की सेवा मिली है। ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे सेवा मिली है। नहीं तो सोचते मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, देखो टेम्पल प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास इतनी सत्ता है, मैं एक बोलूंगा और सब लोग खड़े हो जाएंगे लाइन में। ये माया का प्रभाव है। हमें हमेशा भगवान का आभार मानना है कि भगवान मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं और आप मुझे सेवा दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा आभार आपका कि आप मुझे सेवा दे रहे हैं। नहीं तो कौन मुझे सेवा दे, कौन नौकरी में रखेगा मुझे। रिलायंस में जॉब नहीं मिलता, मेरा कोई योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिला, एक छोटी सी कंपनी में काम करना पड़ा मुझे, ऐसा लोग सोचते हैं ना। तो ये रिलायंस से करोड़ों गुना बड़ा जॉब हमको मिल सकता है यदि हम गंभीरता से भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। हम भगवान को चामर धुलाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये क्या है, ये तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि वो हमें ऐसा करने देते हैं। ला चलो करो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। बाकी भगवान तो ऐसे है कि यदि कोई प्रयास नहीं करेगा तो फिर माया उसको झपट लेगी। चलो भाई भगवान की सेवा क्यों करने का, मेरी सेवा करो। तो इसीलिए हम लोगों को जो भी सेवा मिलती है, ओ भगवान आप बड़े कृपालु है कि मैं आपकी इतने साल से सेवा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, देखो मैं 20 साल से पुस्तक वितरण कर रहा हूँ, 20 साल, ये थोड़ा भी घमंड आ गया खत्म, थोड़ा भी घमंड आया। और ये कैसे आता है, यहाँ ये शिक्षा क्या है, वो कैसे बचकाने बालकों के साथ खेला, वो बचकाने जैसा था, बच्चे जैसा था, तो उसको क्या मिलेगा, ऐसा ही होगा, गुस्से हो गया। ऐसा ही यदि हम ऐसे भक्तों के साथ रहे जो हमको भक्ति में आगे ले जाने के बजाय बोले ये ऐसा है वो वैसा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए उसके साथ। बचकाने भक्तों के साथ नहीं खेलना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी के साथ थोड़ा सावधान, संग नहीं करना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। हमारे समान है उनके साथ मैत्री करना चाहिए, हमारे से जो नीचे ऐसे ये निंदा करने वाले इधर उधर, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसको उठा सकते तो उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, लेकिन उसको संग नहीं, सावधान रहना है। अपने साथ समान है उसके साथ मैत्री करना है, और हमारे से जो ऊपर है उसका शरण में जाना है, उसकी बात माननी है हमें, उसका आदेश का पालन करना है। ये सब शिक्षा हमको समझना है। यदि हम सोचेंगे हमें कोई बोलने वाला है नहीं, हम सब जानते हैं, कोई हमें बोलना नहीं चाहिए, मैं जो करता हूँ सही है, ये काम नहीं चलेगा, हमारा काम बनेगा नहीं। माया घुस जाएगी, अरे तुमको सब आता है, क्या सुनने का ऐसा है, तुम इतनी अच्छी सेवा करते हो, तुमको सब आता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं से माया कली रास्ता ढूंढ ले गए। अभी महाराज परीक्षित ने इतनी बड़ी व्यवस्था की कि कली प्रवेश ही नहीं हो सकता, कली का प्रवेश ही नहीं हो, कितनी बड़ी व्यवस्था की उसने।
कहीं पे भी ये 4 चीज नहीं रखी, मांसाहार, जुआ, हाँ, परस्त्री संग और नशा, कहीं नहीं रखा उन्होंने। और तो और जो सोना था, सोने में भी रहने का बोला, तो उन्होंने सोने को भी कंट्रोल किया। हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। हाँ? सोना अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, सबके पास एक लिमिटेड सोना होना चाहिए। तो उन्होंने कंट्रोल कर दिया। प्रभुपाद ने बताया था कि परीक्षित महाराज ने सोने में भी कंट्रोल किया। तो परीक्षित महाराज की कृपा से वो प्रवेश हो ही नहीं सकता था, लेकिन ये अति तेजस्वी बालक ने गड़बड़ कर दी और इतने बड़े राजर्षि को साथ दे। तो इसी प्रकार कली राह देख रहा है कि कैसे मैं प्रवेश हूं, और भक्तों के सामने भी, भक्तों के भी आजू बाजू घूमते ही रहता है कली। मैं तो 16 माला करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ। तो कली घुसेगा, हाँ इसको बहुत सेवा करता है, अच्छा अभी थोड़ा मेरा भी सेवा करना भाई। सिर्फ भगवान का सेवा क्यों करता रहता है? मैं भी इतना शक्तिशाली हूं, तुम क्या समझते हो? कि कली ऐसे है, इसीलिए थोड़ा भी घमंड आ गया, बहुत विनाश कर देगा। इतना तो सेवा करते हम, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम कुछ नहीं सेवा करते, कुछ नहीं सेवा। प्रभुपाद को देखो क्या सेवा किया उन्होंने, हमारे गुरु महाराज को देखो क्या सेवा कर रहे हैं। अमेरिका में महोत्सव प्रभु को देखो क्या सेवा कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटा 12 घंटा बुद्धि सेवन करते, खड़े खड़े। सोचिए 10 घंटा। प्रभुपाद 2 घंटा सोते थे। भक्तिविनोद ठाकुर 2 घंटा सोते थे। मैजिस्ट्रेट थे, प्रभु मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है। अरे मैजिस्ट्रेट थे भक्तिविनोद ठाकुर, कोई हमारी तरह उनके पास ऐसे पैसे नहीं थे, बुक्स थे, सब भक्त थे, नहीं, सब उन्होंने खड़ा किया भक्तिविनोद ठाकुर ने। और विपरीत परिस्थिति में, कितने अपसंप्रदायी थे, विपरीत परिस्थिति में उन्होंने ऐसा सेवा किया। क्या हम सेवा कर सकते हैं ऐसा? नहीं। प्रभुपाद की तरह कर सकते हैं? नहीं। फिर घमंड किसका? घमंड नहीं करना चाहिए। हम सेवा कर रहे हैं, भगवान आपकी कृपा से हम माला बना रहे हैं। यदि आपने हमके कृपा नहीं दी तो मैं माला नहीं बना पाऊंगा। इस प्रकार से इस तुच्छ बन के मैं कुछ नहीं हूं, आपका तुच्छ दास हूं भगवान। नहीं तो हमारी हालत शुंगी जैसी होगी। पूरी सोसाइटी को शुंगी में कलयुग में घुस के पूरा डाउन कर दिया, पूरी संस्कृति को तहस नहस कर दिया, एक ब्राह्मण बालक की वजह से। सोचिए। तो यदि, इसीलिए लीडर्स को बहुत सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना। हम देखते हैं यदि कोई लीडर ऐसा होता है, थोड़ा हम उसको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं तो वो सोचते हैं शिक्षा क्या हमको दे रहा है, खुद पहले वो तो शिक्षा ले। ऐसा करके कल उसको, और हम देखते हैं वो लीडर साइड ट्रैक हो जाता है। वो सोचता है मैं तो इतना अच्छा सेवा करता हूं, अभी करना ही नहीं सेवा। तो ये कल ही आ जाता है इसमें। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना, ये दूसरी शिक्षा है। हम सेवा भगवान दे रहे तो हम कर रहे हैं। अभी सोचिए, हम लोग जाते हैं, बूढ़े लोग प्रचार पुस्तक वितरण में जाते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, कोई पथारी वश होते हैं। मेरे पड़ोस में एक दादी है, उनका वो गिर गए, बूढ़े थे, गोला टूट गया, अभी आराम कर रेस्ट करे, थोड़ा थोड़ा चलती है। उनके बेटे ने बोला बाहर नहीं निकलने का, इधर ही तो टॉयलेट बाथरूम जाना, तो पकड़ गए, एक बार दूसरी बार गिर गया तो खत्म। देखो लोग डरे हुए हैं। और हमारा भी ऐसा हालत हो सकता है, घर के बाहर नहीं निकल सकेंगे, बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो हम कौन है, हमारा क्या स्टेटस है? कुछ नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि हम कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। और हमें क्या करना है वो, और तीसरी शिक्षा क्या है? कली राह देखता है कि कैसे भ्रंश हो जाए। इसलिए देखो 2 शिक्षा क्या है। पहली शिक्षा, हमें अपने बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग देना चाहिए, और लालाई ट्रेन है जो उसको उच्च शिक्षण मिले, ये सब नहीं, वो अच्छा भक्त बने, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, नहीं। बच्चे को ऐसा ट्रेनिंग बचपन से दो, बालपन से।
तो ये तेजस अति तेजस बनेगा। दूसरा क्या है, हमें सावधान रहना है, हमें शुंगी की तरह हमारा पतन नहीं हो। तीसरा शिक्षा, पूरी संस्कृति का जतन होता है वर्णाश्रम से, वर्णाश्रम व्यवस्था से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसीलिए वर्णाश्रम चाहे अभी ये हो गया है, नष्ट हो गया है, फिर भी हमें ये समझना है कि संस्कृति का रक्षण ऐसे ही होगा। इसलिए हम लोगों को ब्राह्मण गुण डेवलप करना चाहिए। हमें ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, पर हमें कम से कम ऐसे गुण डेवलप होना चाहिए हमारे में कि हम इस अभी जो नष्ट सोसाइटी है, उस संस्कृति वाली सोसाइटी है जहां कोई संस्कृति नहीं है। शादी होता है तो ना तो प्रॉपर यज्ञ होता है, ना तो प्रॉपर मंत्र बोलते हैं, ब्राह्मण ही नहीं है ये सोसाइटी में। हाँ, शादी होता है तो पिक्चर का गीत गाते हैं, पिक्चर का गीत बजता है। पहले के समय में भगवान के भजन बजते थे, कीर्तन होता है। अभी भक्तों के यहाँ शादी होती है तो कीर्तन होता है, लेकिन कोई कोई भक्त डांस करवाते हैं। भाई पैसा है तो क्या करेंगे, है ना, पैसा है तो डांस करवाते हैं, वो अच्छा है, मजा। ये कुसंस्कृति है भाई। हम शादी क्यों कर रहे हैं? अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए। अभी शादी किसके हिसाब से चले? इंद्रिय तृप्ति, बस इंद्रिय तृप्ति हुई तो ठीक है, नहीं तो डिवोर्स। ये चल रहा है, ये कुसंस्कृति, कली की वजह से। तो ये हमें दूसरा चीज देखना है कि हमारी वजह से संस्कृति और नहीं गिरे, हमें संस्कृति उठाना है। इसलिए हम जो भी आश्रम वर्ण में है, जो भी आश्रम में है, वो आश्रम में कम से कम उसका पालन करो। हम कोई आश्रम में नहीं है तो भक्ति अच्छी तरह करें। अभी आश्रम व्यवस्था नहीं चल रही है, वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं है, तो भक्ति अच्छी तरह करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और बाकी के नियमों का पालन करें, तो ही हम ये संस्कृति का रक्षण कर सकेंगे। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। देखो, भगवान हमको सेवा दे रहे हैं, हमको कृपा दे रहे हैं, यानी हमको रिवॉर्ड दे रहे हैं। यदि हम सेवा करते हैं तो भगवान हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं, जाओ तुमको सेवा का में, जैसे जॉब करते हैं तो क्या रिवॉर्ड मिलता है? पगार। तो इसमें जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है भक्ति। तो ये जो हमको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो रिवॉर्ड को लेकर हमें और भक्ति में आगे प्रचार करना है, ताकि लोग ये जो कुसंस्कृति है वो अच्छी तरह लोग जी सके और भगवान का नाम ले सके। इसीलिए ये देखिए, ये तीसरा पॉइंट जो है ना, कली प्रवेश चुका, इसीलिए भक्त लोग भगवत गीता, भागवतम ऐसे दिव्य शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं। समझिए आप, ये संस्कृति को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए प्रचार हो रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रभुपाद की परम इच्छा थी, और प्रभुपाद के गुरु की भी यही परम इच्छा थी। हाँ, भक्ति सिद्धांत ने बोला कि तुम अंग्रेजी में प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में वैदिक संस्कृति का प्रचार करो, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करो इंग्लिश में। तो उन्होंने भी यही शिक्षा दी अपने शिष्य प्रभुपाद को, हमारे प्रभुपाद ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने भी यही शिक्षा दी, प्रचार करो पुस्तक के माध्यम से। और हमें भी यही शिक्षा लेकर दूसरे को यही शिक्षा देने के जाओ प्रचार करो, तो रक्षण होगा। और चौथा चीज कि ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए, और इस प्रकार कली के आघात से के प्रति राजा द्वारा दिए जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। लीडर यदि शिथिल हो जाएगा, राजा, तो क्या होगा? प्रजा का सर्वनाश होगा। और अभी हम देख रहे हैं, अभी वोटिंग हुआ, लेकिन प्रजा का क्या? मैं यही सोच रहा, वोट किसका मिला? मनुष्यों का मिला। कुत्ते, बिल्ली, 84 लाख जो रहते इस राज्य में, उनको किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ पशु को ही, अरे सिर्फ मनुष्य को ही अधिकार है। ये वोटिंग सिस्टम ठीक नहीं है।
सबको अधिकार होना चाहिए। कुत्ते को भी वोट गिना जाना चाहिए, कि कुत्ता बोलेगा भाई ये मुझे बिना कारण का मारता रहता है। बकरे का, गाय का भी वोट लेना चाहिए। हाँ भाई गाय तुम मुझे वोट दो। हाँ कैसे देंगे हम तो असुरक्षित है, तो गाय का वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां राजा जो है वो पावरफुल होना चाहिए कि पूरी प्रजा का रक्षण कर सके। अभी महाराज परीक्षित ने बोला तुम मांसाहार जहां हो वहां रहो। अभी राजा का संरक्षण शिथिल हो गया, इसीलिए पूरे राज्य में अंधाधुंधी फैल जाएगी। तो हम देखते हैं कि जिस राज्य में, जिस देश में मांसाहारी 4 नियमों का भंग होता है, वो राजा शिथिल है, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। वो राजा राजा नहीं है, वो राजा नहीं है। तो ये सब शिक्षा हमें सीखनी है। तो हम अगर लीडर है, हम पिता है, हम भक्त है, ये सब 4 प्रकार की शिक्षा हमको लेनी है। हम जो भी, हम बड़े लीडर हो तो उसके लिए भी शिक्षा है, भक्त है उनके लिए भी शिक्षा है, सब माँ बाप सबको ये परम शिक्षा। एक एक श्लोक प्रभुपाद क्या इसमें शिक्षा प्रदान करे हमको। नहीं तो हमारा समय कब आ जाएगा, 20-25 साल में हरे कृष्ण हो जाएंगे। लेकिन 20 साल के छोटे से समय में, जैसे मैंने पहले भक्त ने बोला था कि एक कवि ने गीत गाया था कि बिजली के झपकारे में सोई में धागा डालना है, इम्पॉसिबल। हमारा ऐसा ही है। हमारा मनुष्य जीवन कितना है, कमल दल जल जीवन टलमल। ब्रह्मा जी की एक क्षण भी नहीं है हमारा जीवन, ब्रह्मा जी की एक क्षण नहीं है, धागा डाल देना है, नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग करके आगे बढ़ना है भक्ति में। थोड़ा सा वेस्ट किया, फिनिश। ये कली रास्ता देख रहे हैं ना। अभी कली, इसमें कली ने शुंगी को आधार बनाया, और हमारे भक्तों को किसका आधार बना रहे? कली किसके रास्ते से? मोबाइल, मोबाइल 4G, पहले 2G था, 3G आया, 4G आया, अभी 5G, वर्चुअल गेम। इसलिए इनसे दूर रहना है कैसे न कैसे। और ये बहुत स्ट्रांग है, कली का साधन है, कली भी स्ट्रांग है। राजा परीक्षित को उन्होंने ये कर लिया ना, तो हमारी तो क्या हालत है। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना है। बहुत बहुत भगवान की सेवा में लगा सकते हैं मोबाइल, लेकिन सावधान रहना है। हम बहुत सावधान रहना है, हमारा टाइम पूरा खींच जाएगा। और हम जन्म मृत्यु से छूटने की बजाय ये झपकारे में हमारा भी झपकारा हो जाएगा मोबाइल में। इसलिए भक्त तो बहुत शिथिल हो गए हैं। देखो डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो आते हैं वो बस थोड़े बहुत आते हैं, 15-20 भक्त आते हैं, बाकी के इतने भक्त क्या कर रहे हैं? यही मोबाइल के पीछे टाइम नहीं रहेगा। पहले तो शेड चूस लेगा, जूस निकाल देगा, पूरा पसीना निकाल देगा, और बाकी का जो रहा सा पसीना मोबाइल निकाल लेगा। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना है। ये यदि हम शिथिल हो गए तो हमारे बच्चे का भी भविष्य खतरे में है, हमारा तो भविष्य खतरे में ही है, संस्कृति का भी भविष्य खतरे में है। यदि भक्त का पतन होता है तो इतने भक्त जो भी सोसाइटी में रहता है उन लोगों को तो सुधार सकते हैं ना, कम से कम। जहां भक्त रहता है तो उसका माता पिता, भाई बहन, सासू ससुर, उसमें से बहुत सारे झपेट में आ जाते हैं भक्ति में। तो यदि भक्त का फॉल डाउन हुआ तो फिर उनका जो भी पूरा ग्रुप है वो संस्कृति का भी नाश होगा। इसीलिए हम लोगों को बहुत 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 ध्यान रखना है, बारंबार ये अलर्ट रहना है। मैं बड़ा भक्त बन गया, मैं इतने साल से हूं, ये सब माया द्वारा बोले गए शब्द है।
तो हमें बुद्धि भी ऐसी ही मिलेगी यदि हम सावधान नहीं रहे। हमें प्रॉपर भक्तों के संग में रहना है। नहीं, महाप्रभु बता रहे थे ना, वो माला दे दिया गुरु को, कितना बड़ा पतन है ये। यदि वो भक्त, अभी जो मैंने कल सुना वो भक्त का नाम, तो वो भक्त ऐसे ही निंदा में हमेशा, जब उसके साथ मिलो भगवान की कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ऐसा ही बोलता रहता है। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना है। हम भक्तों को, नया भक्त आ रहे हैं तो हम उसके साथ ऐसी ही बात करेंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक माताजी, एक नए माताजी आए, कभी कभी आते थे, तो उनको बोल दिया ये माताजी ने ऐसा किया उसने ऐसा किया। तो मैंने बताया भाई तुम इनको क्यों ऐसा बता रहे हो नए लोगों को? हाँ, उनको उठाओ ना, उनको कृष्ण भक्ति की बात करो ना। ऐसा है तो ये जो निंदा करते हैं उसका भी पतन होगा, और वो तो बेचारा नया है, वो क्या समझेगा? हाँ, ये बात सही है, हाँ वो ऐसा है वो ऐसा है। मैं भी, जब हम लोग भी जाते थे नए नए, तो ऐसा ही होते, ऐसे भक्तों का संग करेंगे, बोले प्रभु जी, तो हम लोग भी ऐसे ही बन जाते, हाँ वृंदावन दास प्रभु ऐसे है, मंदिर के पुजारी ऐसे है वैसे है। लेकिन फिर भगवान की कृपा से ज्ञान हो रही, यार इनका संग करने जैसा नहीं है, उनसे दूर रहो। हाँ, ये हमें सीखना है। जैसे अर्भक, बालक अर्भक ही, ये बचकानी वृत्ति वाले बालकों के साथ खेल रहे थे। इसीलिए हम लोगों को भी बचकाने भक्तों से नहीं खेलना है, उनके साथ दूर रहो। हरे कृष्णा। हमें दिखे कि भाई ये तो निंदा टीका से आगे बढ़ता ही नहीं, उसके शब्द में ऐसा नहीं होता है कि भाई भगवत गीता पढ़ते हो कि नहीं, उसके इसमें नहीं आएगा। वो तुरंत ही राह देखता है कब रविवार आए कब बुधवार आए और मैं मेरे मन की भड़क निकालू। अरविंदाक्ष भी मुझे मिलते हैं, देखो तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, प्रभु बोले कौन सा स्कंद पढ़ रहे हो, कितनी बुक्स पढ़ रहे हो। तो जब ऐसा भक्तों के साथ संग करते हैं ना, तो हमको, हमें, हाँ अरे आज मेरा बुक रीडिंग नहीं हुआ, तो हमारे चेतना ऐसा ही रहेगा, अरे मैं 3 दिन से रीडिंग नहीं कर रहा हूं, हमारा लोयू खोलेगा, नहीं आज मुझे रीडिंग करना है। ऐसे भक्तों से मिलेंगे तो रीडिंग का उत्साह आएगा ना। हाँ, अभी ऐसे ही भक्तों को मिले, क्या करते हैं, पर्दा ऐसा है, ये कुर्सी ऐसी है, यहाँ प्रसाद ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, तो हमको ऐसा ही दिखेगा, हम घर जाके भी ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अच्छे भक्तों के साथ घर जाएंगे तो भी हमारी चेतना कृष्ण चेतना रहेगी, ये बात है। हाँ? इसीलिए जो भक्त सेवा में लगे हैं, जो भक्त बड़े हुए हैं आगे भक्ति में, उनका संग करो, हमारा बहुत बड़ा प्रगति होगा। क्योंकि ऐसे भक्त भी है जो कहने वाले, अरे भाई इतनी सेवा क्यों करते हो, छोड़ो ना, क्या मिलेगा तुमको, मुझे कुछ नहीं मिला, तुमको क्या मिलेगा। ऐसे भक्तों से सावधान रहो। मैंने मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु को बोला, प्रभु आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई बोले कि ये सेवा करो, छोड़ो, कम करो, तो सावधान रहना। बोला प्रभु मैं किसी का सुनता ही नहीं हूं, ऐसा होना चाहिए हमको। सच में, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ऐसा है भक्त ऐसे कहने वाले, कितनी सेवा करते हो, हाँ महेश प्रभु क्या इतने दूर से आते हो, हर सैटरडे मंडे क्या मिलता है आपको, ऐसा बोलने वाले हो। लेकिन हमें सोचना चाहिए, भगवान आप तो कितने दयालु है कि मुझे सेवा दे रहे हो, सेवा दे रहे हो, सबके पास सेवा नहीं है, ये भावना। तो हमें बहुत सावधान रहना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि कोई ऐसा बोले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे लीडर क्या सेवा कर रहे हैं, कि हमारे लीडर भी कुर्सी टेबल पे बैठे नहीं, वो भी सेवा कर रहे हैं कि नहीं, वो सीखना है। और हमें भी ऐसा लीडर अगर हमें, तो हमें भी ऐसी सेवा करनी चाहिए कि लोग देखे, हाँ ये कर रहे हैं, चलो मैं भी, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सेनापति हमेशा आगे रहता है, तो लीडर भक्तों का आगे रहना चाहिए, चलो मैं तलवार लेके, आप सब आओ, तो सब जाएंगे। अभी सेनापति पीछे बैठा है कुर्सी पे, कौन जाएगा आगे? इसलिए लीडर को सावधान रहना है।